जेपी ऑर्थोपेडिक अस्पताल मामला फिर गरमाया। सोमवार को एसपी से मिलेंगे समाज के लोग। मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। उदयपुर जेपी ऑर्थोपेडिक अस्पताल में 2 जून को हुए विवाद और डॉक्टर पर हमले के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। रविवार को बचाव पक्ष की ओर से आयोजित एक वार्ता में समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 13 लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। समाज के लोगों का आरोप है कि हिरासत में लिए गए सभी 13 व्यक्ति निर्दोष हैं और उनके परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रतिनिधियों ने बताया कि सोमवार को समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक एसपी से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया तो मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। साथ ही आगे की रणनीति के तहत आंदोलन को और तेज करने की बात भी कही गई। सर, मैं यहाँ से उदयपुर से मेरे गांव जा रहा था। नीलगाय सामने आने से मैं उसकी चपेट में आके मेरा एक्सीडेंट होना था। वहाँ से एम्बुलेंस में मेरे को जेबी हॉस्पिटल लाया गया। मैं खुद वहाँ से चल के जेबी में गया और मेरे परिजन ने उनसे बाहर की इनके दोनों हाथ में, एक हाथ में हड्डी टूट गई है और एक हाथ में प्लेट पड़ेगी। मेरे परिजनों ने 4 जनों ने डॉक्टर से बात की, आपसे नहीं हो रहा ऑपरेशन तो आप बना कर दो, हम पेशेंट को उदयपुर अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने शांतिप्रिय जवाब दिया कि हम ऑपरेशन करते आ रहे हैं, इनका कोई जॉइंट में ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है और ऐसे हुआ तो प्लीज़। अब उन्होंने 1,20,000 रुपये मांगे। 1,10,000 रुपये में मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उन्होंने 3:15 बजे मेरे को ओपीडी में ले गए। फिर डॉक्टर ने मेरे को फर्स्ट इंजेक्शन यहाँ लगाया। उस समय मेरा ये हाथ शून्य हो गया। फिर सेकंड इंजेक्शन मेरा इस हाथ में लगाया। इस हाथ में उन्होंने एस्थेनिया सही नहीं दिया। उसके बाद मेरे शरीर में कुछ हलचल हुई, मैं थोड़ा छटपटाया। उसके बाद छटपटाने के बाद उन्होंने एक बार इंजेक्शन और लगाया। उसके बाद मेरी क्या कार्य हुई उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं सर। उसके बाद अगले दिन गीतांजलि में मेरे को शिफ्ट किया और उसके गीतांजलि में मेरे को सुबह 7:30 बजे होश आया और ये बाकी की सब सूचना मेरे को 6 तारीख को पता चला। और फिर मेरे को डॉक्टर से विश्वास उठ गया और मैं 7 तारीख को अहमदाबाद गया। मेरे को उदयपुर को डॉक्टर से मेरे को कोई लेना देना, मेरे को हाथ का मामला है इसलिए मेरे को अहमदाबाद जाना है। फिर मैं अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में डॉक्टर से मिला। उन्होंने का गीतांजलि जेबी का पास मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, केवल मेरे पास ये हाथों का एक्सरे था गीतांजलि का। डॉक्टर्स ने एक्सरा देखा, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन दोनों हाथों में गलत हुआ है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि री ऑपरेशन करेंगे तो आपके हाथों में इन्फेक्शन हो गए, हाथ खराब हो सकते हैं। फिर हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरा दोनों हाथों का पट्टा खोला, चेकअप किया। इस हाथ में मेरे को सूजन आ गई और सब छाले आ गए। डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं कि आपको हाथ ऐसे रखना, उन्होंने कहा हाथ ऐसे रखना है। वापस उन्होंने मेरे को 15 दिन बाद बुलाया। हमने पूरी घटना की जानकारी उस डॉक्टर से बात की हमने और फिर उन्होंने मेरे साथ 15 दिन बाद आना, मेरे को जो भी करना है सर इलाज आपको ही करना है। उन्होंने बात कहा सर 4 महीने के बाद आपको री ऑपरेशन वापस करना पड़ेगा। मेरे साथ गद्दारी की जेबी हॉस्पिटल वाले का, उनके जिम्मेदार सब डॉक्टर्स हैं और मैं तो कुछ हाथ से कर नहीं सकता है। ये आप स्थिति देख लो मेरे सामने। सर ऐसा पता चला आपके जो पुत्र है उनको भी हिरासत में लिया गया। मेरे पुत्र की कोई गलती नहीं थी। मेरा पुत्र मेरे साथ था और मेरे आज से 1.5 साल पहले मेरी मिसेज की क्रिटिकल इसी कंडीशन में डेथ हो गई थी। तो मेरे पुत्र ने केवल ऐसे कहा कि मेरे मदर की डेथ हो गई थी और मेरे को पिता को बचा लो आप, और मेरे पिता ने तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। मेरे बेटे ने कोई हाथापाई नहीं की और उसको रात को गीतांजलि में डॉक्टरों ने घुमा के उसको दौड़ाया, लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा थे तो पुलिस वाले ने पकड़ कर उसको गाड़ी में बिठा के उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। उसको बेवजह से गिरफ्तार करके आज 26 दिन हो गए उसको जेल में डाल रखा था। उसने कोई हाथापाई नहीं की डॉक्टर के साथ और उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी FIR भी मैंने कल सविना थाने में कटवा दी है, रिपोर्ट परिवार दिया है, उसके भी एक्शन होना चाहिए। और मैं समाज के साथ हूँ, समाज जो भी बोलेगी मैं समाज के साथ और समाज के साथ रहूँगा। मेरे को समाज के साथ कहीं भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, चाहे मैं इस स्थिति में हूँ। अध्यक्ष श्री मेवाड़ वागड़ भारतवर्षीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा दिनांक 2 जून को हमारे समाज के एक व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हो गया था उन्हें जेपी हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। डॉक्टरों ने इलाज किया, जैसा भी उनकी समझ में आया वो किया, किंतु बाहर जो परिजन बैठे थे और जो
रोगी की स्थिति बिगड़ी उस समय तक बाहर जो परिजन बैठे उनको वो संतुष्ट ही न कर पाए कि आपके परिजन की स्थिति इस कारण से बिगड़ रही है। उन्होंने पूरी उदयपुर की मेडिकल टीम को बुला लिया, आनंद गुप्ता साहब को भी बुला दिया, सबको बुला दिया, मगर बाहर बैठे परिजनों को ये नहीं बताया कि ये क्यों कर रहे हैं। तो जो परिजन की स्थिति बिगड़ी तब क्या हुआ कि बाहर बैठे थे उनके बच्चे, उनके मामा, उनके जीजा, जो भी उनके परिवार के थे, वो एकदम पैनिक हो गए और उस पैनिकता की वजह से जो आक्रोश बढ़ गया, उस आक्रोश में उन्होंने कुछ हाथापाई कर दी। वो निसंदेह नहीं होनी चाहिए थी, किंतु उसके पीछे रीजन ये था कि वो उन्हें संतुष्टि न कर पाए कि ऐसा हो रहा। यदि वो 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले अंदर जाके बता देते कि आप 2 जने आओ, आपके रोगी की स्थिति ये है, हम बाहर से मेडिकल टीम बुला रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, तो शायद ये स्थिति न बनती। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि इतने दिन क्यों लगे, बार बार प्रश्न आ रहा। बात यह है कि हम इतने दिन नहीं लगाना चाह रहे थे, हम ऐसा चाह रहे थे कि कैसे भी ये सामान्य स्तर पे मामला निपट जाए। हुआ, कुछ गलती तो हुई, आक्रोशवश हुई, मगर उस गलती की इतनी बड़ी सजा हो जाएगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। जो इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, न वो आदतन अपराधी हैं, न हमारा कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि हमारी समाज ऐसा करती है निरंतर। उसके बाद भी इतने दिन से, 26 दिन से आज हमारे जो परिजन समाजजन है वो अंदर बंद है, उनकी बीवियां, उनके बच्चे जो परेशान हैं उसकी हम देख नहीं पा रहे। इसलिए हमने कल सोमवार को एसपी साहब उदयपुर से एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सकल जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी साहब वेलावत के साथ में मिलने का रखा है। और यदि हमारी और कोई डिमांड नहीं है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय हमारे साथ भी हो, न्याय उनके साथ भी हो। पहले भी मैंने यही कहा कि न्याय होना चाहिए, आज भी यही कह रहा हूं। हमारे जो परिजनों ने आक्रोशवश हाथ उठा दिया, वो तो परिजन की वजह से उठाया था, किंतु ये डॉक्टर्स, हमारे व्यक्ति तो कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, मगर डॉक्टर्स जो MBBS हैं, उन MBBSों ने षड्यंत्र पूर्वक गीतांजलि हॉस्पिटल में एक को बुला के अंदर मारा है, जिसका वीडियो भी आपको बताएंगे। तो साथ किया है, उनके खिलाफ भी 307 और मॉब लिंचिंग की धारा में केस कल ही दर्ज हो जाने चाहिए, अन्यथा समाज को सड़क पर आना पड़ेगा। ये हमारी मांग है।